प्लीज सर, प्लीज सर साथ आइए ना, रखिएगा सर, वेट प्लीज। आपने यूपीएससी क्रैक किया है जी, और कितने अटैम्प्ट में बता रहे हैं कि बगैर आपने कोचिंग ली है सेकंड टाइम में क्रैक कर दिया, किस तरह से संघर्ष किया आपने और श्रेय किसको देना चाहेंगे? जी, जैसे कि आपने बोला कि ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था और मैंने बिना किसी कोचिंग के ये सफलता प्राप्त की है। और इस सफलता का श्रेय मैं अपने परिवार, अपने परिजन सभी को देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया, हमेशा मुझे सहारा दिया जब भी मैं टूटती थी, बेशक प्रिपरेशन के दौरान हो या कोई भी चीज़ हो। उन्होंने हर चीज़ में मुझे हेल्प की और उन्हीं के प्रयासों से आज मैं ये सफलता हासिल कर पाई। महिलाओं के लिए किस तरह से क्या विज़न है आपका, जिम्मेदारी जब पकड़ेंगे आप? जी, मैं कहूँगी कि महिलाएं किसी भी स्फेयर में पीछे नहीं हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, एकेडमिक्स हो, डिफेंस हो, कोई भी स्फेयर में महिलाएं पीछे नहीं हैं। और महिलाओं को भी अपनी जो ये टैलेंट है उसको पहचानना चाहिए, अपने आप को किसी से कम नहीं आंकना चाहिए और हमेशा आगे के लिए अग्रसर रहना चाहिए। सफलता उन्हें ज़रूर प्राप्त होगी। कई बार बच्चा निराश हो जाता है, 2 अटैम्प्ट 3 अटैम्प्ट के बाद जो है वो निराश होकर के घर बैठ जाता है, उनके लिए क्या कुछ प्रेरणा देंगे? मैं यही कहूँगी कि जो हम असफलताएं फेस करते हैं उनसे हमें सीखना चाहिए, हमें अपनी कमियों को सुधारना चाहिए और बेशक मैं भी इस प्रयास में ना मिली हूँ पर आगे ज़रूर सफलता ज़रूर मिलेगी अगर हम अपनी कमियों को दूर करेंगे तो। सैकड़ों की तादाद में लोगों ने आज आपका स्वागत किया है और माननीय महिपाल डांडा जी के परिवार से भी लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, कैसा महसूस करते हैं? जी, मैं बहुत ही आनंदित महसूस कर रही हूँ कि सभी लोग यहाँ पर आए हैं, मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं और जो भी ये सम्मान मैं प्राप्त कर रही हूँ मैं इससे बहुत आभारी हूँ। भाई यहाँ पर एक तो बहुत अच्छा सेटअप हमारे बच्चों ने किया हुआ है अपना ऑफिस का, और यहाँ पर हमारी बेटियाँ जिन्होंने हमारा हरियाणा का नाम रोशन किया, मानसी डागर जिनका 137वां रैंक आया यूपीएससी में, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और आगे बच्चों के लिए एक प्रेरणा का वो भी है, तो बड़ा अच्छा लगा गुड़िया से यहाँ पर मिलना हुआ और इनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपके माध्यम से बच्चों को भी कहूँगा कि भाई मेहनत करो और आगे बढ़ो, तो जिसका भी ऐसे नंबर पड़ता है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो पढ़ाई लिखाई कहीं भी आदमी को अगर जो पढ़े लिखेगा तो उसको कामयाबी मिलेगी, चाहे वो पढ़ लिख के जॉब के हिसाब से हो या प्राइवेट सेक्टर बहुत बड़ा है, नहीं तो अपना बिजनेस करेगा उसमें पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत होती है। तो पढ़ लिख के प्रैक्टिस करके कोशिश करनी चाहिए। जो अगर पढ़ लिखेगा तो अगर भाई जी उसका नंबर ना भी पड़ा तो भी कामयाब होगा। तो ये बाकी गुड़िया से सीख लेनी चाहिए बच्चों को, हमारी बेटियों को, हमारे बेटों को। वैसे देखा मैंने कि बेटियां आजकल आगे चल रही हैं, क्योंकि हमारे पानीपत में भी आप लेके चलो 3-4 बच्चों का आया तो उनमें 3 बेटियां थी, 1 बेटा था। तो बेटियां मेहनत कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। मैं बच्चों को, बेटों को भी कहूँगा कि वो भी मेहनत करें, और बेटियां जितनी मेहनत कर रही है उनको भी बहुत बहुत बधाई। और हमारे बेटी मानसी डागर, इसको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इन्होंने अपना परिवार का, अपने प्रदेश का और देश का नाम रोशन किया। हरियाणा पहले भी यूपी बिहार के बच्चे बाजी मारते थे, लेकिन हरियाणा के बच्चे और खासतौर पर गांव के बच्चे भी अब यूपीएससी क्रैक करने लगे हैं। इसमें थोड़ा फ़र्क एक है कि जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री थे, जो पहले पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने एक सिस्टम लागू, पहले यहाँ पे बच्चे क्या था, पढ़ते नहीं थे, क्योंकि ना तो पैसे है ना सिफारिश है। तो पैसे होंगे, सिफारिश होगी तब नौकरी लगेगा। अब बच्चों में जागरूकता आ गई। अब आप देखोगे ना, मुखर्जी नगर हमारे हरियाणा के बच्चों का भरा पड़ा है, तो बच्चों में जागरूकता आ गई और वो मेहनत करने लगे भाई यहाँ पे बगैर पर्ची खर्ची के नौकरी मिलेगी। तो इसी भाव से पढ़ते हुए जब बच्चे पढ़ेंगे तो आगे फिर उन्होंने अगली तैयारी का भी सिस्टम बना लिया। अब यूपीएससी में हमारे बच्चे मेहनत करते हैं तो उनका नाम आएगा। बच्चे काम कर पढ़ने लगे और पढ़ने लगे तो उनके नाम आगे आ रहा है। राजपाल जी, हरियाणा सरकार ने शिक्षा विभाग का दायित्व माननीय मंत्री महिपाल डांडा जी को दिया है, आप भी उनके पूरा काम संभालते हैं, तो गर्व कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग को भी, हरियाणा सरकार को भी पूरा गर्व है इस बात पर। बिल्कुल है भाई, अगर जो हमारे यहाँ से बच्चे निकलेंगे और ज़्यादा जॉब मिलेंगी, ज़्यादा बच्चे पढ़ लिख कर कामयाब होंगे, शिक्षा में सुधार होगा, तो उसमें टाइम लगता है, धीरे धीरे और सुधार हो रहा है और आगे होगा। चाहे आप रिजल्ट के माध्यम से लगाओ या सुविधा के माध्यम से लगाओ, तो उस पर काम चल रहा है और वो सरकार पूरा काम कर रही है। मंत्री जी पूरा काम कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे सपोर्ट कर रहे हैं और उनकी देखरेख में सारा काम ठीक चल रहा है और बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद भाई।
आपकी बेटिया ने यूपीएससी क्रैक की है, अफसर बनेगी कहीं ना कहीं, और उम्मीद है कि आईएएस कैडर मिलेगा, डीसी बनेगी एक दिन के लिए। किस तरह का महसूस कर रहे हैं आप? और आपका बेटा भी, दोनों बच्चे आपके कामयाब हुए, वो भी लेफ्टिनेंट बने। हाँ जी, इसके लिए सबसे पहले तो मैं भगवान को धन्यवाद करना चाहूँगी कि इतनी असीम कृपा मेरे बच्चों के ऊपर रखी और इस मुकाम तक मेरे बच्चे, दोनों बच्चे पहुँचे। उसके लिए मैं सबसे पहले भगवान का धन्यवाद करती हूँ। और इस खुशी के लिए जो है ना, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरे बच्चे दोनों भगवान की कृपा से सेट हो गए। रोंगटे खड़े हुए उस टाइम पे आप जब रिजल्ट आया, कहीं ना कहीं क्या क्या पल था वो? हाँ, वो पल थोड़ा सा अलग था उस टाइम। जैसे मेरी बिटिया और इनके पापा और मैं, हम तीनों ही थे उस टाइम पे। वो पल थोड़ा सा खुशी का भी और थोड़ा सा भावुक था। कई बार बेटियों को जन्म देने पे परिजन नाराज हो जाते हैं या भगवान से सोचते हैं कि बेटा होता तो ठीक होता, तो उन माओं के लिए क्या कुछ कहेंगे? नहीं, मैं ये इस बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। आजकल जो है ना, बेटियां जो है ना, बेटों से भी ऊपर बढ़ के मुकाम हासिल कर रही हैं। बेटियां किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं, वो हर क्षेत्र में बेटों के साथ, लड़कों के साथ मतलब कदम से कदम बढ़ा के आगे बढ़ रही हैं। ये छोटी सोच आजकल समाज में बिल्कुल भी नहीं है। और मैं चाहती हूँ कि कोई भी पेरेंट्स ऐसी सोच लेके अपने बेटी को ना पीछे रख के उसको और बहुत अच्छे मुकाम तक आगे बढ़ाए, ये मैं हर पेरेंट्स से उम्मीद करती हूँ। कैसी थी, मतलब शुरू से ही पढ़ाई लिखाई में ध्यान था या शरारती भी थी, कैसी थी? नहीं, बिल्कुल ही सिंसियर थी मेरी बिटिया, बिल्कुल ही स्टार्टिंग से ही। मतलब बिल्कुल मुझे फर्स्ट क्लास से ही ये आभास हो गया था कि मेरी बेटी कुछ ना कुछ एक दिन बन के दिखाएगी। और भगवान की कृपा से वो सब कुछ बहुत अच्छा हुआ और वो मुकाम आज हासिल किया।